क्या पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस यूनियन ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हुए यहाँ पर पीएम को लेटर लिख दिया है खास करके। ठीक है, इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना, क्योंकि जीडीएस का एक टॉप लेवल पे डिमांड्स है मेरे भाई। क्योंकि जो जीडीएस के साथ जैसे जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशंस और बहुत सारे पदों को जैसे ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, उसको और नाराज़गी दिखाया है। ठीक है, जीडीएस ने डायरेक्टली कहा है कि कहीं ना कहीं ये पद कैसे ख़त्म हो सकते हैं। जो एबीपीएम पद है कहीं ना कहीं सुरक्षित पद है, तो जाहिर सी बात है जीडीएस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और पीएमओ के पास यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पत्र को लिखा है। अब देख सकते हो यहाँ पर भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के जो हमारे हैं, ये देख सकते हैं बीएमएस यूनियन के माध्यम से लिखा गया है। अब देखो ये कितनी बड़ी लेटर्स है और इसको पूरा अंत तक जरूर देख के जाना। देख सकते हो ये 20 जनवरी का है और 20 जनवरी का मेरे भाई लेटर्स है, ऑफिशियल लेटर्स है। और ये देखो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के पास दिल्ली में लेटर लिखा है। यहाँ पर साफ लिखा है कि डाक विभाग के द्वारा पूरे देश में जैसे जिस स्तर पे सीधे जो ग्रामीण डाक सेवकों का रिक्त जो पद हैं उसको समाप्त किए जा रहे हैं बहुत तरीके से। ठीक है ना, इन लोग ओपनली नहीं बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जीडीएस का जो रिक्त पद है उसको कहीं ना कहीं खाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि सर सादर अवगत कराना है कि भारतीय ग्रामीण डाक जो है बड़े स्तर पे ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पदों को समाप्त किया जा रहा है, इस शर्त के साथ जहाँ कहीं भी बैंकिंग सेवा होगा और ग्रामीण डाक सेवा नहीं होंगे, है ना। इनको सीधे अवगत कराते हुए कहा है कि आप सर सोच के देखिए, जीडीएस जहाँ पर जीडीएस आज भारत में उन ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग स्तर को, आईपीपी स्तर को, आईपीपी हो गया, तमाम जो चीज़ें हैं जहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है भारतीय डाक के माध्यम से, वहाँ जीडीएस पहुँचा। और आज जीडीएस से ही आप कहीं ना कहीं डाक विभाग है प्रॉपर तरीके से और जीडीएस को ही ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। इस ऐसे कैसे चलने वाला है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि माननीय महोदय, भारतीय संस्कृति में सेवा और दान की गई जो विषय की चर्चा कराना अपराध है, लेकिन सेवा को आधार बनाकर जब किसी भी अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है तो सेवा के महत्व का उल्लेख करना कर्तव्य बोध हो जाता है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि आप सोच के देखिए, जहां आपको जीडीएस जहां आपसे सेवा कराने का समय था वहां जीडीएस से आपने दबा के सेवा लिया, दबा के आपने जो भी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अपने अस्तित्व की समाप्ति आप खत्म कर दोगे, जब जीडीएस ही नहीं रहेगा तो फिर डाक विभाग का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये लिख के मैं दे रहा हूँ। माननीय महोदय, आज अन्य बैंकिंग सेवाओं के आधार पर ग्रामीण डाक सेवा को बंद किया जा रहा है। ठीक है, वहीं बैंकिंग सेवाएं जो है वैश्विक महामारी कोविड के दौरान 10,000 से कम नकदी रुपए भुगतान प्रबंधित था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो वैश्विक महामारी थी खास करके कोविड के दौरान 10,000 से अधिक जो भुगतान था प्रतिबंधित था। लेकिन इन बैंकिंग के सोच में भारत की एक बड़ी आबादी जो 10,000 से कम दैनिक निवासी करते हैं वो बैंक काउंटर पर आएंगे और हमारा बैंक कर्मी कोविड इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ जाएगा। जबकि इसके ठीक विपरीत माननीय संचार मंत्री जी आह्वान पर कोविड के समय पूरे देश में ग्रामीण डाक सेवकों को फ्रंट लाइन वॉलंटियर बनाकर कोहिमा से कच्छ और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने परिवार की भविष्य की चिंता दरकिनार करते हुए 2 गज की दूरी के जरूरी को जानते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट में बायोमेट्रिक द्वारा बचत खाता और 1500 करोड़ रुपया का नगद भुगतान के अलावा 5,000 करोड़ टन जीवन रक्षक पार्सल डिलीवरी किया। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, जहां पर आप संचार मंत्री के माध्यम, संचार मंत्री बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है, वहां पर कोविड के दौरान डाक विभाग ने, जीडीएस ने छुट्टी नहीं लिया, छुट्टी दिया ही नहीं गया। पूरे कोविड के दौरान पे जहां आप कहते थे कि 2 गज की दूरी है, वहां पर आज हमारा भारतीय डाक का जो परिवार है, हर स्टाफ कहीं ना कहीं, आप सोचिए बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट लगातार सेवाएं देते रहा उस इतना रिस्क जगह पे, फिर भी वहाँ पर रुका नहीं गया। बायोमेट्रिक के माध्यम से पेमेंट लगातार दिए गए, लेकिन कोई भी 2 गज की दूरी वहाँ काम नहीं की। यानी कि आप कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ खेला गया। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है कोविड-19 में। आप सोचिए कौन किया है, ये बाहर के लोग किए थे, कहीं ना कहीं जीडीएस का स्टाफ ही किया गया था। उसके साथ ही ना कहीं आज कितने कितने जीडीएस ने अपने हाथों से और कितने जीडीएस मौत के शिकार हो गए, आप ही बताइए। उसके आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल नहीं है। आज इस ऐतिहासिक सेवा को ध्यान में रखते हुए आदरणीय महोदय ने तत्कालीन माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी विवे द्वारा 5,000 से अधिक 9 ग्रामीण डाकघर और 10,000 ग्रामीण डाक सेवकों को पदों को चित्रित कर बहुत ही अल्प अवधि में शुभारंभ कर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा है।
इसीलिए इन्होंने कहा है कि देश के जो ग्राम पंचायत है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण डाक सेवक भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, घर घर जाके घर घर पहुंच के डाक चौपाल करना, जीडीएस के एक एक कामों को देखना, यार कौन करता है? जीडीएस ही तो करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन ऐसा जो बैंक है जो वहां तक पहुंच चुका है? कोई ऐसा बैंक नहीं है जो ग्रामीण का हर एक काम करता है। आज इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट ने क्या चीज़ें नहीं हासिल कर लिया है। यहाँ तक का इंडिया पोस्ट के पास डायरेक्ट आईपीबी है, जो डायरेक्ट किसी को भी खाता हो गया, हर चीज़ है यार। ठीक है, सीधे डीबीटी का भी अकाउंट्स अगर इनसे ट्रेस कर दो, आईपीबी में हर चीज़ आ जाता है ना। पीएम का हर जितना भी स्कीम है, प्रधानमंत्री का जितना भी आप जल जीवन बीमन कहो या कोई भी बीमा कहो, वो डायरेक्ट आईपीबी आपके खाता अगर आईपीबी खुल जाती है तो कोई भी आप लाभ ले सकता है ना। तो मेरे भाई, ये चलता फिरता इंडिया पोस्ट अब बैंकिंग नहीं रहा, वो चलता फिरता बैंक है आपके साथ, आप समझ लीजिए। और जो जीडीएस स्टाफ है आपके घरों तक आपके सेवाएं प्रदान कर रही है, आप उन जीडीएस को कैसे आप नकार सकते हो? जो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक है, उनकी पदों को कैसे आप खत्म कर सकते हो? उसके बाद इन्होंने कहा कि डाक विभाग जो है 25,000 करोड़ रुपया घाटा लेकर ऐसा कर रहा है ना। ये जाहिर सी बात है कि यदि कर रहा है तो वो भी अन्याय है, क्योंकि घाटा 70% पेंशन खर्च का हिस्सा है, जबकि ग्रामीण डाक सेवक को 1 रुपया भी पेंशन के परिचय में नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए, भारतीय डाक 25,000 करोड़ रुपया घाटा इनको जो भी लग रहा है, मतलब जिस प्रकार से सोचे हैं इन्होंने, लेकिन उसमें से आप सोच के सर देखिए, प्रधानमंत्री को इन्होंने कहा है कि आप सोच के देखिए 70% जो पेंशन का खर्चा है या जो भी है, डाक विभाग को आप पेंशन के रूप में आप क्या देते हो? कुछ देते हो? कुछ नहीं देते हो। तो फिर डाक विभाग के जो जीडीएस वर्ग का कर्मचारी है, उसका आप क्यों खत्म कर रहे हो? उसके जो पद हैं उसको क्यों खत्म कर रहे हो? इन्होंने यही किया है, और इन्होंने साफ प्रार्थना किया है कि जो डाक विभाग का जो जीडीएस पद है, जो हमारी अंतिम जो रूप से है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस चीज़ों को देखे, और ये जो हमारी ग्रामीण डाक सेवक है, इसका वजूद को चलते रहने दे और पद हमेशा आते रहे। इनसे प्रार्थनाएं यही किया है मेरे भाई। बिल्कुल वही चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन की जो तैयारी थी, है ना, वो ख़त्म करने की तैयारी थी, उस चीज़ों को लेके बातें हुई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखो।